हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग। हाँ, कुछ तो बोलिए आप लोग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, थैंक यू। गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम एनालाइज कर रहे थे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, तो आज हाँ, कुछ न, एक पार्ट ऐसे न्यूमेरिकल ही का पार्ट है, तो उसको बताने के बाद मैं आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करूंगा। तो मैंने गैस फ्री एनर्जी वगैरह में रिलेशन तो बता ही दिया था आपको, कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर, बता दिया था। यस सर। हाँ, अरे अनुभव, तुम रेगुलर नहीं रहते हो भाई, कैसे हो, ठीक हो? यस सर। हाँ, चलिए, टॉपिक ये है कि हम हेट्रोजीनियस के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो टॉपिक डालिए, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। का मतलब ये हुआ कि आपका फिजिकल स्टेट जो है चेंज है, तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। मैं इसका ट्रिक्स बताता हूं आपको, जब भी न्यूमेरिकल ना समझ में आए तो कैसे कीजिएगा। लिखना शुरू कीजिए, डीलिंग द, कि अगर आप भूल जाएं तो स्टेप वाइज मैं सिखा रहा हूं। डीलिंग द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम विथ गैस। आपको गैस को देखना है बस। सेकंड पॉइंट, सॉलिड दिया रहेगा उसमें, आपको क्या करना है, यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से क्या करना है, मोल्स ऑफ गैस निकाल लेना है। मोल्स ऑफ गैस इज कैलकुलेटेड। तीसरी बात ये, क्योंकि आप डायरेक्ट सॉलिड को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सॉलिड के लिए ना केसी वैलिड है ना केपी वैलिड है। तो बस 3-4 न्यूमेरिकल के बाद नया टॉपिक। तो इसमें क्या करना है, मैं न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझाऊंगा। बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल हो या मास हो या डीओडी हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड। क्योंकि सॉलिड में तो केसी केपी लगता नहीं है, इसलिए कहा गया कि आपको गैस को डील करना है। गैस का मोल पीवी सेकेंड टू एनआरटी। खुद सोचिए, एक बात बताइए, ये सॉलिड है और बी गैस है, अगर बी का मोल 2 आ गया तो बताइए सॉलिड का भी मोल 2 आ जाएगा कि नहीं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो जितना मोल इसका प्रोड्यूस हुआ उतना ही मोल इसका डिसोसिएट हुआ होगा। अरे बोलो। यस सर। यस सर। है ना? यस सर। सर क्योंकि सॉलिड में तो केसी केपी लगेगा नहीं, तो इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल अभी 1-2 करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आप भूल जाएं तो हेट्रोजेनियस न्यूमेरिकल को ये ध्यान देंगे कि डीलिंग द हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम विथ गैस यूजिंग पीवी सेकेंड टू एनआरटी, मोल्स ऑफ गैस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल एंड मास। जैसे न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं कैसे आएंगे। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। 1 मिनट सर। ओके,
Done, sir. सर एक बार दिखा सकते हैं पीछे? हाँ हाँ, देखिए देखिए। हो गया? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, अब सुनिए। तो मैं ये कह रहा था, लिखिए 1 kg ऑफ CaCO3 is placed in 80 liter of closed container at 727 degrees Celsius. At equilibrium, total pressure is 6 atm. पहला पार्ट, find the value of Kp. दूसरा, find the degree of dissociation of CaCO3. ये आपको देखना है। तो लिख लिया आप लोगों ने? मैं करता हूं, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो देखिए, हाँ, पहली बात कि CaCO3 है, आपके पास सॉलिड है, ठीक है भाई। आप इसको पहले इस तरह ब्रेक कीजिए। तो देखिए, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब सॉलिड के साथ साथ गैस के साथ साथ फिजिकल स्टेट सबका चेंज है, कोई एक फिजिकल स्टेट में नहीं है, ये कहने का मतलब। आपको केपी कह रहा है, तो बताओ केपी पर टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ। एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, सारे लोग बताओ। 6 तो बस, atm। अच्छा बताओ, सॉलिड का तो प्रेशर होगा नहीं, तो प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 6 है, तो यहाँ पर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम 6 ही होगा, टोटल प्रेशर भी 6, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 6। क्यों? इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई गैस है ही नहीं। अरे बोलिए ना। तो बस Kp is equal to partial pressure of CO2, this is the 6 atm is the answer। Kp भी 6। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नो सर। पहले लिखिए इसको। लिख लिया? डन सर। गुड। अब आइएगा कि
अब आपको कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड COCO3, जिसके लिए मैंने कहा कि सॉलिड है, इसमें तो Kp Kc लगेगा नहीं, तो आप पहले PV इज इक्वल टू nRT, गैस को देखिए, बस गैस पर आप ध्यान कंसंट्रेट करना है। तो कहा गया कि PV इज इक्वल टू nRT से अब हम क्या करेंगे, प्रेशर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का 6 है, मोल्स निकाल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल, आर की वैल्यू 0.08 ही रखिए, 21 होता है। मैं आसानी से के लिए 727 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 1000 केल्विन, तो इसके आसानी से सॉल्व हो जाए, ये और ये कैंसिल, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 6 मोल हो गए। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब बताइए साले लोग, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 6 हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल भी कितने होंगे? अरे बोलो ना, चुप क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड 6, वेरी गुड। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड, ये जो मोल आया है वो रिएक्टेड मोल है 6 मोल। अब हम इनिशियल मोल निकाल लेंगे, किसका? तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो गिवन मास बाय मोलर मास 1 kg आपको दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास 1000 kg बाय 100, 10 मोल। और आपको नहीं मालूम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल होता है ना, मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो बताओ मोल डिसोसिएटेड का मतलब रिएक्टेड कितना है? 6, इनिशियल मोल कितना है? 10 इंटू 100, कैंसिल, 60% डिसोसिएट हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हेट्रोजीनियस, देखिए अब तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप गैस का निकालते थे, जो आपको मैंने फॉर्मूला ट्रिक सब बताया, लेकिन अगर वो सब होमोजीनियस सिस्टम था, H2 प्लस I2 प्लस HI PCl5 PCl3, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में अगर सॉलिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दे तो हम क्या करेंगे, निकालने को कहे तो आपको गैस को देखना है, गैस के साथ डील करना है न्यूमेरिकल को। तो आप PV इज इक्वल टू nRT से गैस का मोल निकालिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के जरिए सॉलिड का मोल निकाल लीजिए, तो फिर आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ देखिए, इससे पहले जो हम लोग Kp अल्फा वगैरह का इस्तेमाल किया वो होमोजीनियस था। होमोजीनियस मींस तमाम गैस में था, तमाम गैस में था, वो तमाम एक ही स्टेट में था, इसलिए उसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर हेट्रोजीनियस सिस्टम है, हेट्रोजीनियस का मतलब सॉलिड गैस के साथ है। बताइए सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस आया सर। सर। हाँ लिख लीजिए। हाँ लिख लिया तो बताइएगा भाई। हाँ लिख लिया। यस सर। Yes, यस, sir. चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं।
हाँ, खसफेल का आंसर आ गया और लोग आंसर दें। आंसर भाई बहुत कम लोगों का आ रहा है भाई। मानस जोशी का 400। अच्छा चले चलते हैं, किसी का आंसर नहीं आया अब तक, देखिए सारे लोग देखिए। अरे अनुभव तुम्हारा आया, अनुभव, अनुभव जोशी, यस सर। आंसर नहीं आया आपका, सर कोई बस बात नहीं। लास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा कैलकुलेशन बहुत, 2p और p, तो बताइए टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 3p है, तो 30 सेकंड टू 3p, तो p सेकंड टू 10 आ गया, 10 atm। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। रिएक्टेंट में तो सॉलिड है, अब NH3 का 20 है, 20 का होल स्क्वायर इनटू 10, सो द 4000। दिस इज द करेक्ट आंसर खसफेल। दिस इज आसान क्वेश्चन, बट स्टूडेंट कंफ्यूज, वो क्या करता है, कोई 10 लिख देता है, 10 का होल स्क्वायर कर देता है। भाई 2p है ना, 10 तो आया, p 2p का मतलब 20, 20 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए फॉर्मूला, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस sir. सिस्टम। Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा कंसेप्ट और कर लेते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, तो यहाँ ध्यान दें। सबको समझ में आया? गौरव जी, यशवर्धन जी, सबको आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़ें। जानवी, दिव्यांशी, आमना, हर्षित, मैट्री, Yes, sir. आया समझ में? यस, गुड। स्वस्ति भंडारी आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और लिख लीजिए, साइमन टेनेसली इक्विलिब्रियम, साइमन टेनेसली इक्विलिब्रियम, बस एक दो लाइन है, इस पर क्वेश्चन है बस। if two reaction, अब तक था सिंगल रिएक्शन, if two reaction two equilibrium, if two equilibrium takes place simultaneously in closed container, in which one of the product should be कॉमन, एक प्रोडक्ट कॉमन होना चाहिए, तभी साइमल्टेनियसली कहलाएगा, इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली। इसी को आयनिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट।
तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में कहेंगे साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, वन प्रोडक्ट शुड बी इन कॉमन। इस पर न्यूमेरिकल सब उसी तरह होंगे, कोई नई चीज नहीं आएगी, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एक प्रोडक्ट कॉमन आना चाहिए बस। बताइए, आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो सर, लिख रहे हैं। ओके, लिख लिया। मैट्री, गौरव, यशवर्धन और मानसवेन, सब लोगों ने लिख लिया। यस सर। सर चलिए क्वेश्चन लिखिए, बस एक क्वेश्चन ही कितने बनाएंगे। गंदो मिलने भी नहीं आया मुझे। अरे मानसविन, तुम क्यों बोलते रहते हो यार, कभी गाना गाते हो, मिलने नहीं आया, किसको, मुझसे बोल रहे हो क्या? मैं कैसे मिल सकता हूँ तुमसे? सॉरी सर, मैं किसी और से बोल रहा था। अरे भाई तुम इसलिए तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, कंसेप्ट निकल जाता है। मैं ऑनलाइन में यही नुकसान है ना, यहाँ ध्यान दे भाई प्लीज। यस सर। हाँ, मिलने तक नहीं आया, ओ माय गॉड। डी सॉलिड है, बी गैस, जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग, और ई गैस। यहाँ Kp1 आपको दिया हुआ है 36, यहाँ Kp2 दिया हुआ है 64। आपको पहला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। बहुत आसान है, कोई नई चीज नहीं है, दो ही पार्ट करेंगे। ये इसलिए दे दिया कि इस तरह का न्यूमेरिकल जब भी आए तो आपको आराम से समझना है। बी पार्ट है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ C एंड E। पहले लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले बताओ सारे लोग, क्या ये साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? जल्दी बोलो। Yes sir. सर Yes, क्यों sir. क्यों कहलाएगा? Common product. हाँ, एक कॉमन है। हाँ, कॉमन नहीं रहेगा तो फिर नहीं कह सकते, वो फिर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग चीज निकालनी पड़ेगी तब। यहाँ पर क्या, एक साथ मिलकर सारा इंफॉर्मेशन निकलेगा। पहले लिख लीजिए, बहुत आसान है, इसकी बस आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए, हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कराया है, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल हैं कि उसकी प्रैक्टिस अब आपको जो शीट अब निष्कर्ष सर जो देते हैं उसमें अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक आध दो क्वेश्चन, तो शीट में वही क्वेश्चन सब ज्यादा रहेंगे, उससे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। लिख लिया सर। Yes sir. गुड। चलिए देखिए, आपके पास ए सॉलिड है, सारे लोग ध्यान दीजिए, और बी गैस है, और प्लस सी गैस है। तो सॉलिड से कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है शुरू में अगर आपके पास प्रेशर जो है, इसको x ले लीजिए, इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर, मैं इसका y ले लीजिए। अगेन आपके पास जो है डी सॉलिड था ना, हाँ डी सॉलिड है आपके पास, तो आपके पास बी गैस है और ई गैस है। ठीक है भाई। अच्छा, चूंकि यहाँ x है तो प्रोडक्ट में x है, तो प्रोडक्ट में, एक मिनट, यहाँ भी x ही होगा। ओके, शुरू में 0 0, आफ्टर सम टाइम दिस इज, ये x टाइम्स घटेगा तो ये x टाइम्स बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम पर y माना तो ये भी y हो जाएगा। बोलिए, पहले बताओ ये लिखने आया कि नहीं सबको, सच सच बताओ, अरे बोलिए ना। यस सर। आया सर। अब बताओ, ये कंटेनर में जैसे ये दोनों रिएक्शन हो रहा होगा तो B तो कॉमन हो गया, तो दोनों के मोल एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, अरे बोलिए ना, कॉमन की वजह से सर यस सर। तो हाँ, तो बस यही दो स्टेप लेना चाहिए, बस हो गया सारा मामला, इसी से सॉल्व होगा। कल ये लिखो जल्दी से, धाए धाए लिखो जल्दी से इसको।
बताओ सबको समझ में आया ना? कॉमन की इसी को आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कहते हैं। लिख लिया? Yes, sir. अब देखो Kp1 क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, 36 x इंटू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1। Kp2 पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई, 64 y इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए टोटल प्रेशर का मतलब ये हुआ कि सबको ऐड कर देना है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। अच्छा बताओ इस साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर क्या लिखोगे? बताओ, सब प्रेशर को ऐड कर दोगे? बोलो Yes, sir. तो बताओ। Yes, ऐड sir. करोगे तो ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं, बी और बी को 2 दफा ऐड कर दे, ये बी मिलकर एक्स प्लस वाई ही हुआ, और एक एक्स ये हुआ और एक वाई ये हुआ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? बी तो एक ही ना, बी तो एक ही ना कहलाएगा। अरे बोलिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ, दिखने में लग रहा है 2 है तो 2x प्लस 2y प्लस x प्लस वाई, 3x प्लस 3y कर देंगे। नो, b इज कॉमन। अब हम क्या करें, यही हमें निकालना है, यही p टोटल पहला पार्ट जो कह रहा है। अब x प्लस वाई दोनों को सॉल्व करके निकाल लो। तो 1 प्लस 2 को जब ऐड करोगे तो kp1 प्लस kp2, ध्यान दे लो, गौर से सुनो, तो ये हो जाएगा, देखो x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो बताओ 36 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आई नो माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग। अरे x प्लस वाई कॉमन लोगे तो x प्लस वाई ना बचेगा, तो होल स्क्वायर नहीं होगा। अरे मैथ वालों, बायो वालों, समझ में आया? Yes, sir. Yes, सही है, sir. सही है ना? तो x प्लस वाई 10, तो देखो टोटल प्रेशर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 20 80। दिस इज द आंसर। कोई नई चीज नहीं है। इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन कहते हैं। आपको कहा टोटल प्रेशर निकालो, टोटल प्रेशर क्या आ गया भाई? 2x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमने Kp1 Kp2 को ऐड करके निकाल लिया, 2 इंटू 20। बताओ आया कि नहीं? हाँ या ना? बताओ। Yes, बोलो। sir. वेरी Yes, गुड। sir. चलो लिखो यस लिखो। सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए बी पार्ट करने का आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट के जरिए होगी। अरे आप लोग शीट उट बनाते हैं? So कौन सी sheet? शीट नहीं जा रही है इक्विलिब्रियम की? Yes, sir. Assignment. Yes, sir. हाँ वही तो कह रहे हैं, असाइनमेंट डीपीपी जो भी है जा रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब असाइनमेंट में हम एनसीईआरटी का इसका, चूंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो हम कर आपको भेजेंगे, उसको कर लेंगे। हर्षित तो आज एक भी दफा नहीं बोला यार। हर्षित, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। हाँ आप बोला कीजिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है भाई। जी ओके, सर। हाँ थैंक यू। गौरव साहू आप तो कुछ बोलिए हाँ या ना? सर क्या? हाँ ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? ठीक समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. गुड, ये लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। आशा को आ रहा है? आसिया फातिमा, नाम चेंज कर, इतना नाम इनका सना नाम है, कभी आसिया लिखती हैं, कभी आसिया फातिमा लिखती हैं, a lot of name। चलिए लिख लिया आप लोगों ने?
हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब सुनिए, अब हमें बी पार्ट है, तो देखो KP1 बाय KP2 का रेशियो ले लो। KP1 बाय KP2 का जब रेशियो ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई एंड y इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखो माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग, ये कैंसिल। KP1 कितना है, 36, 64, एक्स वाई वाई कितना है, x क्या है भाई, x क्या प्रेशर ऑफ बी, किसका प्रेशर है, C का। सर अरे सी बोल, हाँ, Sir. और y किसका प्रेशर है, E का। ई का। Yes, sir. बताओ x बाय y का रेशियो आ गया, तो x बाय y का रेशियो जो आ गया, तो गौर से सुनो कितना आ गया, 36/64 को रेशियो 9/16। तो खुद सोचो, हमें कह रहा है, गौर से सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है रेशियो ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर जो होगा, जो मोल्स का रेशियो होगा, n इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी। टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, समझा कि नहीं। तो जो प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा। अरे बोलो हाँ या ना, ओ बोलो ना, क्लोज कंटेनर का वॉल्यूम सेम। अरे यार बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे Yes, हो? sir. Yes, तो sir. बोल, हाँ, तो बस x का है तो यही मोल्स का रेशियो हो गया, मोल का रेशियो हो गया, ये मोल का रेशियो हो गया। जो प्रेशर का रेशियो होगा वो मोल का रेशियो होगा 9/16। चलिए अब आइए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको लिख लीजिए, आयनिक इक्विलिब्रियम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम लिखिए। इसमें भी सिर्फ मैथ ही है। बताइए, लिख लिया? लिख लिया सब।